हाँ तो बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने समांतर रेखाएं क्या होती है ये सीखा था। क्या याद है आपको कि समांतर रेखाएं क्या होती है? बताइए क्या होती है? दो समान रेखाओं को आगे बढ़ने पर भी प्रतिच्छेद, बढ़ने पर वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें समांतर रेखाएं। दो समान रेखाएं होना जरूरी नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि दो समान रेखाओं को आगे बढ़ाने के बाद भी अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है, ये गलत बात है बेटा। रेखाओं का समान होना जरूरी नहीं है। एक रेखा इतनी बड़ी है और एक रेखा इतनी बड़ी है, तो दोनों रेखाएं समान नहीं है ना? नहीं, समान नहीं है ना ये, लेकिन ये दोनों रेखाएं समांतर है। क्यों है समांतर? क्योंकि इन रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ा दें ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और हमने ये भी बात की थी कि इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं ही क्यों कहते हैं। इन रेखाओं को हम समांतर रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी अंतर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर है दोनों के बीच में, अर्थात दोनों के बीच की दूरी सदैव समान होती है। क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच का अंतर सदैव समान है, इसलिए हम इन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन रेखाओं को समांतर रेखाएं क्यों कहा जाता है। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती है? आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं कि समांतर रेखाओं की बात हमने क्यों की थी। आपके इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, यानी कि 6th चैप्टर में आपने रेखा और कोण के बारे में अध्ययन किया था, तो उसी का एक पार्ट है। चलो फिर भी आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। दो रेखाएं लेते हैं हम, एक रेखा तो हमने ये ले ली और एक रेखा हमने ये ले ली, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं समांतर है। अगर इस रेखा को मैं L कह दूं और इसे क्या कह दूं? M, तो क्या है? L समांतर है M के, ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? L बराबर, ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है खड़ी लाइन है, इसका मतलब क्या है? समांतर है M के, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। L समांतर है M, और हमें ये दर्शाता क्या है कि L और M दोनों पैरेलल है, समांतर है। अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं समांतर को। क्लियर? चलिए, अगर दो समांतर रेखाएं हमारे पास है और कोई तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये लीजिए, ये एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं हम, और ये तिर्यक रेखा, इसको क्या नाम दूं? L M, और इसको नाम दे देते हैं N। ये रेखा एक N है जो तिर्यक रेखा है, और वो इन दोनों समांतर रेखाओं L और M को प्रतिच्छेद कर रही है। दो जगह कर रही है। अब प्रतिच्छेद कर रही है तो हो क्या रहा है? यहाँ पर प्रतिच्छेद करने पर कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? देखो, इस जगह यहां पर 4 कोण बन रहे हैं और यहां पर भी 4 कोण बन रहे हैं। अगर मैं इन कोणों का नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आप इन कोणों को देखकर अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें से मुझे ये बता सकते हैं कि ये कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 3 कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। वेरी गुड, आपका सही जवाब है। लेकिन क्यों होगा? शाबाश, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, इसलिए 2 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है। और हम ये भी जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं, तो इसलिए 2 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर 4 किसके बराबर होगा? 5 किसके बराबर होगा? 8, और 7 किसके बराबर होगा? 6। वेरी गुड, शाबाश, आपने ये चीज अच्छी नोटिस की। आप जब इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें यही आएगा कि आपको उस आकृति में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब आपने यहां देखा कि आपको शीर्षाभिमुख कोण इसमें दिखाई दे गया, तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से एक शीर्षाभिमुख कोण तो आपने पकड़ लिया, क्या कोई और सा कोण भी है जो आपको यहाँ दिख रहा है, जिसके बारे में आप बता सकते हो? और कोई सा कोण बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? अगर मैं ये कहूं कि इस कोण 1 का मान 120 डिग्री है, कोण 1 का मान 120 डिग्री है, तो क्या आप मुझे कोण 2 का मान बता सकते हैं? हाँ सर, 120 डिग्री रेखीय कोण 2 का मान क्या होगा? 120 डिग्री। 120
बिल्कुल गलत जवाब है आपका। आपने सही बोला, आपने सही बोला कि दोनों रेखिक कोण युग्म है, लेकिन रेखिक कोण युग्म टोटल मान क्या होता है, क्या होता है इसका प्रतिबंध? रेखिक कोण युग्म के लिए क्या प्रतिबंध पढ़ा था हमने पढ़ा था कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेखिक कोण युग्म, ठीक है, क्योंकि रेखिक कोण युग्म। तो रेखिक कोण युग्म होने का मतलब है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। अब आपको अगर 1 का मान 120 दिया है तो 2 का मान क्या होगा? कोण 2 के लिए मुझे इस 120 को इधर भेजना होगा, पक्षांतर करना होगा, तो कितना आएगा? बताइए, क्या आप सीधा सीधा नहीं बता सकते थे? थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है बेटा। अब अगर आप कोण 2 के बारे में कह सकते हो कि सर कोण 1 अगर 120 डिग्री है तो कोण 2 60 डिग्री होगा, तो बताओ कोण 3 कितना होगा? कोण 3 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शाबाश। कोण 4 का मान कितना होगा? क्यों? कोण 4 का मान 120 डिग्री क्यों होगा भाई? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण 1 के बराबर होगा। अगर 1 और 4 दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर है तो ये 120 है तो फिर ये भी 120 ही तो होगा। क्या आप इन चारों कोणों के आधार पर इन 5, 6, 7, 8 के मान बता सकते हैं? बताइए फिर कोण 6 का मान क्या होगा? कोण 6 का मान 120 डिग्री। बिल्कुल गलत जवाब। 60 डिग्री। अब सुनिए अब आप सुनिए आगे, मैं जो आपको चीज सिखाना चाहता हूं वो यही आ रही है। अब तक आपका पूर्व ज्ञान था, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने सीखा वो चीज काम आई भाई, वही चीज काम आई। रेखिक कोण युग्म आपने पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा था, एक कोण का मान पता है, आपने 4 का बता दिया। देख लो कितनी फायदेमंद चीज है। अगर एक दो छोटी छोटी बातें आप और याद कर लोगे और दिमाग में रख लोगे तो बेटा आप सारे 8 के 8 कोणों का मान बताओगे। तो बताएं वो 2 चीजें कौन सी है, और जो नई चीजें वो कौन सी है? चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए, यहां जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ और भी कोण बनते हैं। अब वो कोण कौन से हैं जरा देखिए आप। एक तो होता है संगत कोण। कौन सा? संगत कोण। संगत कोण। सवाल ये उठता है कि संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, इसके एक ही तरफ बनने वाले कोण हो गए इधर, 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 एक ही तरफ हो गया, और उधर भी वो एक अलग तरफ हो गया, ठीक है ना, वो भी एक ही तरफ हो गया, ठीक है। तो रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण सदैव एक ही रेखा से बनता है कि 2 से? कोण का निर्माण एक ही रेखा से होता है कि 2 से? 2 कोणों से। तो चलो 2 रेखाओं से कोण का निर्माण होता है। तो वो 2 रेखाएं, एक तो रही ये और एक रही ये, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूं, देखिए भाई ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। तो ये 2 रेखाओं से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। ये कोण हो गया 1। तो इस 1 के जो संगत कोण होगा वो भी क्या होगा? एक ही ओर बनने वाला कोण। रेखा के एक तरफ ही नहीं, एक ही ओर। मतलब जिन 2 रेखाओं से कोण बन रहा है वो दोनों एक ही साइड वाले कोण होने चाहिए। जरा समझना आप, ये इस रेखा के इधर है और इस रेखा के ऊपर है, तो ये वाला कोण भी इस रेखा के इधर और इस रेखा के ऊपर, तो वो होगा संगत कोण। एक का संगत कोण क्या होगा? 5। ऐसे कोण जो एक ही ओर बन रहे हैं, ठीक है, एक ही ओर बन रहे हैं। जो कोण एक ही ओर बन रहे हैं, इस रेखा के भी एक तरफ और इन दोनों रेखाओं के भी ऊपर जो बन रहा है, एक ही तरफ बन रहा है, ठीक है। यानी दोनों रेखाओं से देखना पड़ेगा उसको, तीनों रेखाओं से एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये कोण 1 और 5 एक दूसरे के संगत कोण हैं। क्या यहाँ पर और भी ऐसे कोण है जो एक दूसरे के संगत है? बताइए फिर आप मुझे। 2 के संगत कोण कौन सा होगा? वेरी गुड। हमने यहां देखा कि 1 के संगत कोण है 5, तो 2 के संगत कोण 2 के संगत कोण है 6, शाबाश। और 3 के संगत कोण 7, शाबाश। 4 के संगत कोण 8, तो वेरी गुड। तो आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। समझ में आ गई संगत कोण की कहानी? ये होता है संगत कोण। तो चलिए अब आगे चलते हैं। संगत कोण का आपको पता लग गया। तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं यदि
रेखा L और रेखा M, मतलब जिन दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इस कंडीशन में बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं यदि वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। तो क्या यहां पर L और M समांतर है? हाँ सर। अगर L और M समांतर है तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। क्यों? क्योंकि L समांतर है M के तथा ये कोण संगत कोण है। ठीक है ना? ये चीज समझ में आ गई आपके? हाँ, चलो, संगत कोण समझ में आ गया। तो संगत कोण के अलावा और कौन से कोण है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक कोण अभी हमने देखा था 1 नंबर का कोण 120 डिग्री का है, हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं 5 नंबर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। क्लियर है? हाँ, जब 5 नंबर का 120 पता लग गया आपको कि 5 नंबर में 120 डिग्री का होगा, तो फिर तो आप 6, 7, 8 सभी बता देंगे। हाँ सर। 6 कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। क्योंकि रेखिक कोण युग्म बता दोगे ना? हाँ सर। बस, तो इसी तरह से एक कोण अगर बता दो 8 में 8 कोणों का मान बता सकते हैं एक संगत कोण के बारे में और जानकर। तो संगत कोण समझ में आ गया? हाँ सर। अब हम बात करते हैं कि संगत कोण के अलावा हमारे पास और कौन से कोण होते हैं। संगत कोण के अलावा हमारे पास होते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण कौन से होते हैं जरा समझना, इसको भी अच्छे से समझ लो बेटा। सब आपको दिखने चाहिए। आप सवाल तभी कर पाएंगे जब कोई भी डायग्राम आपके सामने होगा और उसमें आपको वो चीजें दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो ही आप जवाब दे पाएंगे। जैसे कि भी आपने विशिष्ट अभिमुख को पकड़ा था ना, पकड़ लिया, कहीं बात बच के नहीं भाग पाया वो। आपने रेखिक कोण युग्म को भी पकड़ा, तो इसी तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। तब जब चीजें हमें दिखेगी तो हम पकड़ेंगे। तो देखने के लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखें। चलिए एकांतर कोण देखिए, जब भी यहां कोई भी आपको जेड बनता हुआ नजर आए, ये जेड बन गया, तो ये जेड के अंदर वाला कोण, जेड के अंदर वाला कोण आंतरिक एकांतर कोण कहलाएगा और बाहर वाला कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है ना? आंतरिक और बाह्य। पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि एकांतर कोण क्या है। पहले अंदर वाले को समझ लेते हैं, बाहर वाला मैं फिर बताता हूं आपको। ठीक है? जेड की आकृति चाहे जेड सीधा बने चाहे जेड उल्टा बन जाए, तो जेड से थोड़ी लिखते हैं, लेकिन शेप यही होनी चाहिए। तो वो जेड यदि था एन बन रहा है, तो एन भी एक तरह से जेड के जैसे ही हो गया, बस वो घुमा दिया। मतलब इस जेड को कैसे भी घुमा दो, आडा टेढ़ा कैसे भी लटका दो इसको। जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहां आपको जेड की आकृति कहां कहां नजर आ रही है मुझे बताओ आप। आ रही है क्या? हाँ सर। कहां कहां नजर आ रही है? कोण देखिए आप, देखिए मैं बता देता हूं आपको। ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। ये देखिए ये जेड बन रहा है। हाँ सर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। शाबाश। अच्छा, जेड इसके अलावा और भी बन रहा है। हाँ सर। इनको हटा देता हूं। ये देखिए आप, ये भी जेड बन रहा है। हाँ सर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण होगा कि नहीं होगा? तो यहां एकांतर कोण कौन कौन से हुए भाई? यहां आप देख रहे हो कि एकांतर कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा है बताइए आप। कौन 3 का एकांतर कोण है? और कौन 4 का एकांतर कोण? कौन 5। ये कौन से कोण है? आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है? 3 का 6 और 4 का 5। तो इसी तरह से ये 7 और ये 2 भी बराबर होंगे। क्यों? बाह्य एकांतर कोण। ये 1 और ये 8 भी बराबर होगा क्योंकि बाह्य एकांतर कोण इस जेड के बाहर की तरफ बन रहे ना। जिस प्रकार से ये 4 और 3 एक का अंतर है इनके बीच में, एक का अंतर है बीच में, तो ये जिस प्रकार से बन रहे हैं उसी प्रकार से बाहर बन रहा है हमारा 1 और 8 और 2 और 7। ठीक है? ये आपके बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं और ये भी बराबर होते हैं। कब एकांतर कोण बराबर होते हैं? कब? जब L समांतर हो M के। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है और कोई तिर्यक रेखा इनको काटती है तो इस कंडीशन में बनने वाले एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। क्लियर है ये बात?
चलो अब आगे चलते हैं। सर इन एकांतर कोण के अलावा भी कोई कोण होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं। वो कौन से होते हैं? क्रमागत अंतः कोण। ये क्रमागत अंतः कोण। जब भी कोई दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिर्यक रेखा इनको काटे, तो इस तिर्यक रेखा के, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं, तिर्यक रेखा के एक तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ कौन से हो गए? अंदर बन रहे हैं तो अंतः और बाहर बन रहे हैं तो बाहर। अंदर बन रहे हैं तो अंतः और बाहर बन रहे हैं तो बाहर। तो ये क्रमागत अंतः कोण, अंतः पहले हमने लिख दिया ना यहां पर, इसलिए यहां नहीं लिखेंगे। क्रमागत अंतः कोण और वो क्रमागत बाह्य कोण देंगे। मतलब आपकी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की ओर बनने वाले कोण क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। और यहां क्या होते हैं? क्या बराबर होते हैं? ये नहीं। क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होगा। कब होगा? जब L और M दोनों समांतर, दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से जो क्रमागत बाह्य कोण है इनका योग भी 180 डिग्री होता है। तो ये आपके क्रमागत अंतः कोण भी कंप्लीट हो गए। अब इस सारी जानकारी के बाद अगर आपसे एक डायग्राम देकर ये चीज पूछी जाए, मान लीजिए ये आपकी तिर्यक रेखा है और ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इन समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कुल 8 कोण बन रहे हैं। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं सर। तो समझिए बात, अगर हमें एक कोण का मान पता हो, तो हम सभी कोणों की जानकारी दे सकते हैं। और एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है आपका, ये वाला कोण 60 डिग्री है, कोण नंबर 2। जो दूसरा कोण है वो 60 डिग्री का है, तो आप फटाक से कह दोगे कोण 3 कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, कोण 1 कितने डिग्री का होगा? 120। क्यों? क्योंकि रेखी कोण युग्मों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए अगर ये 60 है तो ये 120 का होगा। इसके आधार पर आप इसको भी बता दोगे, ये भी 120 डिग्री होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब आप कहोगे कि साहब ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, 6 नंबर भी। क्यों होगा? गलत जवाब। अगर कोण 2 60 डिग्री का है तो कोण 6 भी 60 डिग्री का है। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण। आप पकड़िए बात को, आप छोड़ रहे हैं बात को। संगत कोण क्यों? एक ही तरफ बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। ये देखो, ये इधर और ये भी देखो एक ही तरह से बन रहे हैं ना? हाँ सर, एक ही तरह से बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण है। शीर्षाभिमुख कोण तो ये है भाई। कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें 2-4 कोण और मिल गए तो हम उलझ के रह गए। उलझना नहीं है, सबको ढंग से क्लियर करना है दिमाग में कि कौन सा क्या होता है। ठीक, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपके। कोण 2 का मान 60 डिग्री है तो 6 का मान भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, एक तरीके से तो आप इसका मान इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से आप कहोगे कि सर कोण 4 प्लस 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? कोण 4 प्लस 6 180 होगा। क्यों होगा? शाबाश, क्योंकि क्रमागत अंतः कोण है ये, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण 4 का मान कितना है? 120 डिग्री। कोण 6 का मान हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? 120 डिग्री को 180 के पास भेजेंगे। इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कोण 6 का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। अब चाहे आप 2 का संगत कोण बता के इसको बताओ, चाहे आप इसे क्रमागत अंतः कोण से ज्ञात करो, दोनों ही कंडीशन में मान तो वही आएगा। गणित में कभी भी कोई संख्या किसी की मर्जी से नहीं बदलती। आपकी मनमर्जी इन संख्याओं पर नहीं चलेगी, संख्याओं पर नियम काम करते हैं।
अगर आप नियम से काम करोगे तो संख्याएं बहुत अच्छा वर्क करती है। इसलिए हम इंसानों को भी अपने जीवन में नियमों से चलना चाहिए। कहते हैं ना, हमारे संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए, आदतें अच्छी रखनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे नियम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर सारे लोग सब नियमों को फॉलो करने लग जाएं तो बहुत अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसका मान 60 डिग्री हो गया तो इसका मान 60 हो गया तो 8 का मान क्या होगा? 8 का मान होगा 120। कैसे निकाला आपने? बिल्कुल सही जवाब है। 8 का मान 120 होगा, कैसे निकाला आपने? इन दोनों के हिसाब से कहूंगा तो रेखी कोण युग्म से निकाल सकते हैं। हाँ। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूंगा कि 4 और 8 बराबर है, हाँ। तो क्यों बराबर है 4 और 8? क्योंकि संगत कोण है, इसलिए भी मैं 120 कह सकता हूं। अगर मैं कहूं कि ये 2 और ये 8 तो 2 + 8 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्रमागत बाह्य कोण। ये बाहर है, 2 भी बाहर है, 8 भी बाहर है, क्रमागत बाह्य कोण। ठीक है, समझ में आ गई चीज आपके? हाँ सर। चलो एक चीज और बताओ मुझे, आपने इस 60 की बात की थी, अभी हमने बात की 60 की, ये रही। फिर 60 को आपने कहा कि ये 2 का संगत कोण है 6, क्योंकि 2 60 है तो 6 भी 60 हो गया। आपने कहा साथ 4 120 है और 6 हमें ज्ञात करना है, तो क्रमागत अंतःकोण से ज्ञात कर सकते हैं। मैं इस 6 को इसके आधार पर भी तो ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 6 में भी एक संबंध है। अगर 3 60 है तो 6 भी कितना होगा? 60। क्यों होगा? एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है ये भी। ठीक है, अंतः एकांतर कोण कह सकते हैं, एकांतर कोण है इसलिए। तो क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? हाँ सर। अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई तो अब आप आगे की चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो ठीक है।